इस इम्प्लीमेंट का नाम है टू बॉटम रिवर्सिबल मोल्ड बोट प्लाउ। इसके दो बॉटम जमीन में है और दो अपर साइड में है, इसलिए इसको टू बॉटम बोला गया है। ये हाइड्रोलिक से ऑपरेट होता है। यहाँ पे एक मास्टर सिलेंडर लगा है, ये इसको हाइड्रोलिक की QRC कपलिंग के थ्रू ऑपरेट करता है और इसको रिवर्स करता है। इसको बोलते हैं मोल्ड बोट। ये यहाँ पे शेयर लगा हुआ है और ये फ्रॉग है और ये एक फ्रेम के ऊपर माउंटेड है। ये प्राथमिक जुताई के अंदर आता है और प्राथमिक जुताई के अंदर ये मिट्टी को 30 सेंटीमीटर तक गहराई तक लेता है और उसको पलटने का काम करता है। इसको बोलते हैं टू बॉटम डिस्क प्लाउ। ये टू बॉटम, 3 बॉटम, 4 बॉटम तक आता है, उससे ऊपर भी आते हैं। डिस्क प्लाउ क्या करता है, जो सॉइल हार्ड और ड्राई है उस पे ऑपरेट होता है, प्लस लूज सॉइल पे भी डिस्क प्लाउ बहुत अच्छे से काम करता है। ये डिस्क लगी हुई है, ये इसका फरो व्हील है और ये स्प्रिंग टाइप है जो इसको जर्क से बचाता हुआ है। ऑल्सो इसमें एक वेट भी दिया गया है जो इसमें ट्रैक्शन पावर को इंक्रीज करता है और फिर ये पेनिट्रेशन पावर को भी उसकी इंक्रीज करता है। नमस्कार, ये हमारा है रोटरी प्लाव है। रोटरी प्लाव क्या होता है कि जो भी हम प्राइमरी टिलेज में यूज करते हैं, जैसे मिट्टी को काटने के लिए, इसमें क्या होता है, ये जो मिट्टी जो काटते हैं ना, हम खड़ी जुताई करते हैं। इसके अंदर जो ब्लेड दिए गए हैं, जो C टाइप ब्लेड है। C टाइप ब्लेड क्या होता है कि जो ट्रैक्टर में जो PTO ऑपरेट है, जो PTO है, PTO से हम पावर यहाँ पे देती है। रोटरी मोशन को क्या करते हैं, तो वर्टिकल मोशन में कन्वर्ट करते हैं, जिसके कारण क्या है, जो ब्लेड लगे, ब्लेड क्या करते हैं, मिट्टी को काटते हैं और अप करते हैं, उठाते हैं। ठीक है, ये अलग अलग साइज में आते हैं, जैसे कि ये 5 फीट का आता है, 6 फीट का आता है और 8 फीट का भी आता है। ये ट्रैक्टर के HP के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, जो इसमें जो लगाया हुआ है ये 3 पॉइंट लिंकेज है। जो ट्रैक्टर के पीछे जो हाइड्रोलिक दिया जाता है सिस्टम, 3 पॉइंट लिंकेज, उससे हम अटैच करते हैं। ठीक, नमस्ते, ये हमारा ये इंटररो कल्टीवेटर है। ये क्या होता है कि जैसे कि कोई भी फसल होगी, जैसे कपास की फसल होगी, जो डिस्टेंस में लगाते हैं, रो टू रो डिस्टेंस में रखते हैं, उसके बीच में हमें क्या करना है, कल्टीवेशन करना है। तो वहाँ पे हमें क्या चाहिए, जो भी खरपतवार निकलती है, उस खरपतवार को हमें पूरी तरह से खत्म करना है। तो उस खरपतवार को खत्म करने के लिए हम इंटररो कल्टीवेशन करते हैं, जिसके लिए हमें ये कल्टीवेटर मशीन आती है, जिसके कारण इसके अंदर जो ब्लेड दिए गए, हेल टाइप ब्लेड, ये क्या करते हैं, उसके अंदर के जो फसल है या वीड्स है, उसको पूरी तरह से खत्म करने का काम करते हैं और ये रो टू रो में यूज होता है। ये हमारा है MB प्लाव, टू बॉटम MB प्लाव है। इसके अंदर क्या है, हम ये जो पार्ट लगे, ये इसकी पूरी फ्रेम है, पूरी तरह से फ्रेम है और इसकी ये बोल्ट है, ये इसका शेयर पॉइंट है, ये कटिंग एज है जो जमीन को काटने का काम करता है। ठीक है, और इसके अंदर 2 सेक्शन होते हैं, क्लियरेंस होते हैं। एक होता है वर्टिकल क्लियरेंस होता है, एक होता है हॉरिजॉन्टल क्लियरेंस। ठीक है, वर्टिकल क्लियरेंस होता है 3 से 12 mm और जो हॉरिजॉन्टल क्लियरेंस होता है वो होता है 5 से 20 mm। ठीक है, ये हम प्राइमरी टिलेज में यूज होते हैं और ये जो हार्ड मिट्टी है उसको काटने का काम करता है। ये 25 HP तक का ट्रैक्टर में लगाया जाता है। नमस्कार, मेरा नाम अजित कुमार गुप्ता है। ये आप जो देख रहे हैं ये है सबसॉइलर। ठीक, सबसॉइलर 3 कैटेगरी के आते हैं। ठीक, लाइट, मीडियम और हैवी। लाइट में क्या है, ये लाइट में है, लाइट में क्या काम करता है, इसके जो ये शेयर पॉइंट है, ये शेयर है, ये बीम है, इसका ये पूरा फ्रेम है, ये हिचिंग पॉइंट बोलते हैं, 3 पॉइंट लिंकेज से अटैच होता है। ठीक, ये फर्स्ट जो कैटेगरी का है, ये क्या गहराई लेता है, 0 से लेकर के 45 सेंटीमीटर तक। मीडियम जो होता है 45 से लेके 80 सेंटीमीटर तक और जो हैवी वाला होता है वो 80 से लेके 100 सेंटीमीटर तक। और ये कहाँ पे यूज किया जाता है, ये यूज किया जाता है जहाँ पे कई सालों से बंजर भूमि पड़ी है, जो कि कई सालों से बंजर भूमि पड़ी है, रेतीली है, उसके हार्ड सरफेस बन जाते हैं, जिस कारण से क्या होता है, वाटर सक नहीं कर पाता, उसको क्या करता है, हार्ड सरफेस से ये लगभग में 0 से लेकर के 100 डिग्री सेल्सियस तक क्या करता है, गहराई करता है। फिर उसके बाद ये क्या कर, जहाँ पे भूमि कई सालों तक बंजर पड़ी है उसमें क्या करता है, ये अगर इसको टिलेज करते हैं तो ये 1 मीटर के गैप पे, जैसे 1 मीटर ये क्या किया, यहाँ पे टिलेज कर दिया, फिर यहाँ से बाद 1 मीटर का फिर इसमें गैप देकर के करते हैं, जिस दौरान क्या होगा, बारिश के समय में जब बारिश होगी उसके अंदर क्या जाएगा, वाटर चला जाएगा और नीचे से वाटर जाने के बाद हार्ड जो है
मिट्टी मुलायम होने के बाद फिर इसके बाद एमपी प्लाऊ आप यूज कर सकते हैं। ये जो मशीन आप देख रहे हैं इसको बोलते हैं ड्रम पैडी सीडर। पुराने ज़माने में जब राइस प्लांटर नहीं था और आज भी साउथ इंडिया में। नमस्कार, ये जो आप देख रहे हैं ये है मल्टी क्रॉप सीड कम फर्टिलाइजर सीड ड्रिल 13 टाइम के कल्टीवेटर है। ये क्या करता है, एक साथ कई फसलों कई जो बीज हैं उसको बुआई कर सकते हैं। 3 पॉइंट लिंकेज से अटैच होते हैं, ये देख रहे हैं। और यहाँ पे जो है इसके ये फर्स्ट इसमें सोइंग बीज डाल सकते हैं। यहाँ से ड्राइव करने के लिए ये इसके इम्पेलर लगे हुए हैं, जो अलग अलग इम्पेलर में फर्स्ट चने की अगर बुआई आप कर सकते हैं तो यहाँ पे इसके इम्पेलर लगे हुए हैं। और अगर उससे राइस अगर आप बाजरे की बुआई करते हो या कुछ भी कर सकते हो तो इस पे क्या कर सकते हो, इस वाले बीज में डाल करके आप बुआई कर सकते हो। उसको बंद कर इसकी जो ड्राइव मिलती है ये ग्राउंड व्हील है, ठीक। यहाँ क्या होता है, ये चैन से होते हुए ये मेटरिक डिवाइस है जो कि पावर देता है, जिससे कि क्या होता है यहाँ पे बीज और फर्टिलाइजर जो है नीचे ग्राउंड व्हील पाइप के द्वारा गिरते हैं। और डेप्थ को कम या ज्यादा करने के लिए यहाँ पे ये ग्राउंड व्हील जो दो दिए गए हैं, एक यहाँ पे है आप देख सकते हैं, एक यहाँ पे, जिससे क्या होगी इसकी हाइट को हम कम या ज्यादा एडजस्ट कर सकते हैं। नमस्कार, ये मशीन आप देख रहे हैं इसका नाम है वेट सीड कंप्यूटर। यह बेड बनाती है और बेड के साथ साथ जो बेड पर जो बुआई करते हैं वो कम करती है। ये ग्राउंड व्हील कहलाता है। ये ग्राउंड व्हील से इसको ड्राइव मिलती है। सबसे पहले इसमें सीड डलता है और सीड के पीछे फर्टिलाइजर डलता है। ये छोटा सीड कम फर्टिलाइजर ड्रिल है और ये 5 टाइन कल्टीवेटर है जो पावर टिलर ऑपरेट होते हैं। नमस्कार, ये है हमारा कल्टीवेटर है। कल्टीवेटर हमारे 3 कैटेगरी में आते हैं। एक आता है फिक्स टाइप आता है, एक कॉइल टाइप आता है और एक आता है स्प्रिंग टाइप। जैसे कि ये कल्टीवेटर है हमारा, जो कल्टीवेटर है स्प्रिंग टाइप में है। इसके अंदर क्या होता है कि जो भी हम सॉइल के कंडीशन के ऊपर डिपेंड करता है। जैसे कोई भी सॉइल होती है जिसमें स्टोन होते हैं या कोई होती है हार्ड सॉइल होती है, उस सॉइल के ऊपर हम इस कल्टीवेटर को मतलब लेते यूज करते हैं। जैसे जिसमें स्टोन होंगे तो उसके अंदर क्या होता है कि ये जो शॉवेल है, ये शॉवेल टूटने के चांसेस बढ़ जाते हैं। पर इसके अंदर जो कॉइल दी जाती है, कॉइल की वजह से क्या होता है कि स्प्रिंग और कॉइल की प्रॉपर्टी क्या है, ये क्या होता है कि एक्सटेंड होता है। जैसे इसके ऊपर लोड आता है ये क्या हो जाते हैं, अपने आप फैल जाते हैं। और जो ट्रैक्टर के ऊपर लोड आ रहा था, ये इम्प्लीमेंट की शॉवेल के ऊपर लोड आ रहा था, उसके कारण ये अपने जगह पे फिर से वापस आता है। ये अलग अलग कैटेगरी में आता है, मतलब इसके जो फीट के हिसाब से अलग अलग आते हैं। ये 4 फीट का, ये टाइन्स के हिसाब से आते हैं और फीट के हिसाब से भी आते हैं। ये 5 टाइन्स है और ये 7 टाइन इम्प्लीमेंट है। और इसके अंदर हम जो लगाते हैं ट्रैक्टर को अटैच करते हैं 3 पॉइंट लिंकेज से करते हैं। 2 ये हमारा जो यूज होता है ये सेकेंडरी टिलेज इम्प्लीमेंट सेकेंडरी टिलेज में यूज होता है, जिसमें क्या है इसकी जो मैक्सिमम डेप्थ है ये 15 सेंटीमीटर के अंदर है। नमस्कार दोस्तों, ये मूंगफली खुदाई यंत्र है जो मूंगफली खुदाई करने के काम आता है। यह पीटीओ से चलता है। इसकी हम पावर ड्राइव देखेंगे। ये पीटीओ सॉफ्ट इससे कनेक्ट होगी, पीटीओ से पावर आएगी ये बेल्ट के थ्रू ये कन्वेयर लगा हुआ है। कन्वेयर घूमेगा, कन्वेयर के पीछे कनेक्टर लगा हुआ है। इसको ट्रैक्टर से चलाते वक्त इधर से मट्टी को उठाएगा, मट्टी के साथ साथ पौधों को भी ले जाएगा कन्वेयर की तरफ। कन्वेयर से चलते चलते इधर से मट्टी नीचे चढ़ती जाएगी और जो पौधे होंगे वो पीछे कलेक्टर में आ जाएंगे, जिससे किसान मूंगफली को अलग कर लेगा पौधों से। धन्यवाद। तो नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप ये देख रहे हैं शुगर केन प्लांटर है जो गन्ने की बुआई करने के काम आता है। इसमें आप लोग देख रहे हैं कि ये 2 डिस्क हैं जो 2 बेड बनाते हुए जाएंगी। इसमें 2 व्यक्तियों की आवश्यकता पड़ेगी क्योंकि ये मैनुअल टाइप का है। नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं ये रोटावेटर है। ये प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों टाइप, प्राइमरी और सेकेंडरी टिलेज दोनों टाइप का इम्प्लीमेंट है। जैसे कि देख रहे हैं ये पीटीओ से चलने वाला उपकरण है। इसमें देख रहे हैं ये एल टाइप, सी टाइप, जे टाइप। और इसकी गहराई को हम नियंत्रित करने के लिए इसके शू होता है। इसकी सहायता से हम रोटावेटर की गहराई को नियंत्रित कर सकते हैं। जैसा कि मुश्किल से 5 से 7 सेंटीमीटर रोटावेटर की गहराई से जुताई करता है। शुरू से बनाना है। यह 15 सेंटीमीटर तक गहराई जुताई कर सकता है। और ये नमस्कार दोस्तों, ये हमारा है साइड शिफ्टर रोटावेटर है, ठीक है।
इसके अंदर क्या है कि जो भी बागों में क्या होता है, बड़े बड़े पेड़ होते हैं, तो पेड़ों के पास जो खरपतवार होती है उसके हम रोटावेटर या बड़े ट्रैक्टर से जा नहीं सकते। तो ट्रैक्टर को क्या है, एक साइड से हम साइड माउंटेड करके इसको हम चलाते हैं, जिसके कारण क्या है, इसके अंदर जो सिलेंडर दिया गया है, ये रोटावेटर के क्या करता है कि ये साइड शिफ्ट करता है। तो साइड से चला कर जो पेड़ है होते हैं या कोई भी होता है उसके पास से क्या होता है, जो खरपतवार है उसको लेकर रोटावेटर करता है। इसके अंदर 3 टाइप के ब्लेड यूज होते हैं, एल टाइप होता है, जे टाइप होता है, सी टाइप होता है। इसके अंदर जो डेप्थ को हम एडजस्ट करने का काम करते हैं। तो यहाँ पे एक स्किड दी जाती है, स्किड शू बोलते हैं इसको। इसके अंदर 3 होल रहते हैं, वो डेप्थ को कम ज़्यादा करने के लिए हम यूज करते हैं। सबसे नीचे वाला जो होल होता है, इसके अंदर हमें सबसे कम गहराई मिलती है, और जितना हम ऊपर वाले होल में जाएंगे सबसे ज़्यादा गहराई उसमें मिलेंगी हमें। ठीक है। इसके अंदर 2 गियर बॉक्स होते हैं, जैसे कि ये दिख रहा है, ये प्राइमरी गियर बॉक्स है और ये है सेकेंडरी गियर बॉक्स। ठीक है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो हम स्किड को हम ऊपर नीचे करके हम इसकी डेप्थ को कम ज्यादा कर सकते हैं। यहाँ पे होल लिए जाते हैं। ये प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों इसमें यूज होता है, टिलेज में यूज होता है, और ये हाइड्रोलिक ऑपरेटेड है, लिंकेज से अटैच होता है, और जो मास्टर सिलेंडर से जो कंट्रोल देता है। ये पोटैटो डिगर है, जिससे आलू की खुदाई की जाती है। ये भी कई टाइप्स के आते हैं, जिसमें जो लगी हुई है सरिया है, जो कि एक 45 सरिये का आता है, एक 82 सरिये का आता है और एक 62 सरिये का आता है। तो इससे यहाँ से आलू जमीन से जाके वहाँ कलेक्ट होते हैं पीछे, जिसे किसान आसानी से आलूओं को कलेक्ट कर सकता है। ये पीटीओ ऑपरेटेड है, जो ट्रैक्टर के पीटीओ शाफ्ट से चलता है। ये है वर्टिकल रीपर, जो हार्वेस्टिंग के काम आती है। ये हार्वेस्टर जो आया है, ये हार्वेस्टर है फोरेज हार्वेस्टर, चारे की कटाई के लिए होता है। ये मशीन हमारे नॉर्थन रीजन फार्मर स्टडी में टेस्टिंग के लिए आई। ये है कॉटन मस्टर, जो कि खेत में जो कॉटन ये करने के लिए जो लेडीज है उनके लिए, तो अभी लेडीज ज्यादा नहीं आ रही खेत में काम करने के लिए, इसलिए जल्दी जल्दी काम हो जाए, इसलिए कॉटन मस्टर निकाला है। ये टेस्टिंग के लिए आया हुआ है। नमस्कार दोस्तों, ये ट्रैक्टर माउंटेड रोड स्वीपर मशीन है। इसका उपयोग कहाँ किया जाता है, जहाँ पर सबसे पहले रोड बनाने से पहले जिसको रोड की सफाई की जाती है वहाँ पर इसका उपयोग किया जाता है। इसका नाम रोड स्वीपर मशीन। हमारे संस्था में 3 बॉटम रिवर्सिबल एपी प्लाउ है, जो कि 90 HP के ट्रैक्टर पे या अबाउ ट्रैक्टर पे ये चलेगी। नमस्कार जी, मेरा नाम अमित कुमार है। आज आपको हम सेकेंडरी टिलेज इम्प्लीमेंट के बारे में बताते हैं। ये एक कॉइल टाइप कल्टीवेटर है, जो सेकेंडरी टिलेज इम्प्लीमेंट है। यहाँ जब हमारी फर्स्ट टिलेज करने के बाद जो सॉइल हार्ड मतलब ढीले बना लेते हैं, उसको तोड़ने के लिए हम इसका यूज करते हैं। ये सीड सोइंग इम्प्लीमेंट है, जो हम सीड को सोइंग करने के लिए यूज करते हैं। ये जीरो टिल ड्रिल इसका नाम है जी। जैसे कि जीरो का मतलब हो गया कि इसमें टिलेज करने की जरूरत नहीं पड़ती। हम क्रॉप को हार्वेस्ट करने के बाद इसको हम डायरेक्ट यूज कर सकते हैं सीड को सोइंग करने के लिए। ठीक है। ये ग्राउंड व्हील है, जब हम ट्रैक्टर 3 माउंटेड लेता है और खींचते हैं आगे की तरफ, तो ये चलता है। उसके बाद ये सीड मीटरिंग यूनिट है। उसके बाद इसमें सीड रहते हैं, सीड और फर्टिलाइजर दोनों रख लेते हैं। यहाँ के थ्रू ये फ्लोटेड टाइप है, सीड मीटरिंग यहाँ पर आता है। उसके बाद ट्यूब के थ्रू इसमें फरो या पनल में जाता है। नमस्ते दोस्तों, ये क्या है, हमारा टूलबार है। टूलबार क्या है, ये जैसे कि ट्रैक्टर होते हैं, जैसे बड़े ट्रैक्टर हो गए या जिस खेती में क्या होता है कि हम उनके बड़े ट्रैक्टर को लेके नहीं जा सकते। वहाँ पे क्या है, हमें छोटे इंस्ट्रूमेंट चाहिए, ट्रैक्टर चाहिए, पावर टिलर चाहिए। तो ये हमारा टूलबार है। टूलबार के पीछे में हम, जैसे कि बागू वाली खेती में क्या होता है कि हम बड़े वाले ट्रैक्टर ले नहीं जा सकते, तो उसके पीछे में हम स्प्रेयर करना है हमें। तो इसके अंदर क्या है, हमें स्प्रेइंग वाले ये डिवाइस दिया जाता है स्प्रेइंग के लिए। यहाँ पे इसका स्प्रेइंग पंप है, नीचे में ये वाटर पंप है, ये इसका हाइड्रोलिक पंप है, जिसके कारण क्या इसके अंदर हम जो इम्प्लीमेंट यूज होते हैं, हाइड्रोलिक के चलने वाली इम्प्लीमेंट भी यूज कर सकते हैं, और जो स्प्रेयर वाले भी इम्प्लीमेंट हम चला सकते हैं, मशीन चला सकते हैं। इसके अंदर जो गियर्स हैं देख सकते हैं आप, ये डीजल इंजन है। इसके अंदर गियर बॉक्स भी दिया है और पीटीओ भी दिया है, और हाइड्रोलिक जो 3 पॉइंट लिंकेज जो ट्रैक्टरों में भी होती है, वो 3 पॉइंट लिंकेज भी दी जाती है इसके अंदर।
नमस्कार दोस्तों, ये हमारा सेल्फ प्रोपेल्ड रीपर कंबाइंडर है। इससे हम क्रॉप को काट भी सकते हैं और उसके बाद बांध सकते हैं। उसके बाद जो क्रॉप यहाँ पर बांधने के बाद गिर सकते हैं उसको हम ट्राली पे रख के बाद में ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं। इससे कैसे काम करता है, ये इंजन से पावर आती है यहाँ पर इवेंट के थ्रू। उसके बाद ये क्रॉप को क्या करता है, रीड का काम करता है, इसे हेड आगे लाता है। ये कटर बार है जो उसको काटने का काम करता है। यहाँ पर एक लॉकिंग लगा है जो बांधने का काम करता है। ये ट्रैक्टर है न्यू हॉलैंड 9010। ये एक 90 HP का ट्रैक्टर है। 4 व्हील ड्राइव ट्रैक्टर है ये। 4 व्हील ड्राइव ट्रैक्टर मतलब इसमें चारों टायर में इक्वल पावर ट्रांसमिट होगी और इसमें हम आपको बता दें कि इसमें 40 गियर है। ये अपने पास जो मशीन रखी है ये है हेयर जो कि कंबाइन चलने के बाद जो प्रणाली है उसको इकट्ठा करने के लिए या एक लाइन में या एक शेप में लाने के लिए हेयर रैक बना है। इसका काम यही है कि प्रणाली को इकट्ठा करेगा। उसके बाद जो आपने हेयर रैक देखा, उसके बाद सेकंड नंबर पे ये आती है कि स्ट्रॉ बेलर। जो भी प्रणाली इकट्ठा की है उसको एक स्क्वायर में या एक गठरी बांध के पीछे यानी कि बैरल के पीछे छोड़ेगा। ये आपको ये दोनों मशीन बताई थी है पराली प्रबंधन के लिए उपयोगी लाते हैं। जो आपके सामने ये मशीन रखी है स्टॉर पेडिस्टल के ऊपर, जो कि जो फसल है पराली है उसको बारीक बारीक छोटे छोटे कोनों में या छोटे टुकड़े करने के लिए मशीन रखी है। जो कि इसके बाद जो पराली। नमस्कार, मेरा नाम है जयवीर विक्रम सिंह। मैं यहाँ पे ग्रेजुएट अप्रेंटिस हूँ। जिस मशीन को आप देख रहे हैं इसका नाम है लेजर लैंड लेवलर। ये लेजर से ऑपरेट होगी और इसमें एक ट्रांसमीटर लगा होता है जो एक साइड को किनारे में फील्ड के एक सेंटर पॉइंट मान लिया जाता है और वहां पे एक ट्रांसमीटर लगा होता है। वो इसके सेंसर से कैच करता है और उसी हिसाब से मिट्टी को समतल करेगा। मिट्टी को समतल करने के लिए इसमें यहाँ पे ये बकेट दिया है। जहाँ पे मिट्टी की हाइट ज्यादा होगी वहां से मिट्टी को काटेगा और जहाँ पे मिट्टी गहरी पे होगी वहां मिट्टी को डाल देगा, यहाँ से दूसरी जगह से उठा। और ये यहाँ पे एक्चुएटर्स लगे हैं, उस साइड में आप देख सकते हैं। ये एक्चुएटर क्या करते हैं, सेंस करते हैं और इस बकेट को उसके अकॉर्डिंग लेवल अप एंड डाउन करते हैं। और उसके अलावा ये हाइड्रोलिक से यहाँ पे ऑपरेट होता है। QRC कपलिंग लगी हुई है, प्लस ये एक सेमी माउंटेड इम्प्लीमेंट है। और इससे क्या फायदा है हमें कि ये पानी की बचत करता है। सबसे ज्यादा पानी का संरक्षण होता है जिससे पानी की बचत होती है। बस, धन्यवाद। ये पावर टिलर है जिसका काम हम छोटे जगहों के लिए यूज करते हैं, बाग बगीचे में या छोटे काम के लिए यूज करते हैं। ये कैसे काम करता है, इसका एक खुद का इंजन है, इसीलिए सिर्फ प्रोपेल्ड है। ये इसे रोटरी लगा सकते हैं, रोटरी लगा है इसमें जो कि प्लेट जे टाइप लगा प्लेट, ठीक है। नमस्कार, ये मल्टी ब्लॉक थ्रेसर है। इसका काम होता है अलग अलग विभिन्न तरह के जो थ्रेसिंग पॉइंट होते हैं उसको थ्रेस करने के लिए हम इसका यूज करते हैं। इस यंत्र का नाम हैप्पी सीडर है। इसका काम बुआई के साथ साथ जो हमारे फसल के अवशेष बचे रहते हैं उसे मिट्टी में मिलाने का कार्य करता है। इसमें 2 कंटेनर है, एक फर्टिलाइजर के लिए, एक सीड के लिए। और ये ट्रैक्टर के PTO से ऑपरेटेड होता है, प्लस ट्रैक्टर के 3 पॉइंट लिंकेज से। इसमें इसका गियर बॉक्स है जिसके थ्रू हम इसे ड्राइव, यहाँ पे मैटरिंग मैकेनिज्म है जिसकी सहायता से बीज और खाद मिट्टी में मिक्स होते हैं। नमस्कार दोस्तों, जैसा कि ये हमारा सुपर सीडर है जो फसल काटने के फौरन बाद हमें अगली फसल की बुआई करने के लिए काम आता है। ये रोटावेटर आगे की जो बनावट है बिल्कुल रोटावेटर के समान होती है, जो फसल के अवशेषों को मिट्टी में करते हुए पीछे से बुआई करता है। इसमें सीड और फर्टिलाइजर के लिए 2 अलग अलग बॉक्स होते हैं। ये PTO से ऑपरेट होता है। जैसा कि ये आलू बुआई की मशीन है, इसका नाम ऑटोमेटिक पोटैटो प्लांटर है। इसमें आलू की डिजाइन की जाती है और इसके हॉपर है जिसमें आलू के कण डाले जाते हैं और ये बैग बनाते हुए और आलू बॉईल करता है। जैसा कि ये ट्रैक्टर है, ये मोबाइल सेक्टर के नाम से जाना जाता है। इसका काम है कि
जो अपने खेत में खड़ी हुई फसलों को चारा बनाने के लिए या बड़े डंडलों को बारीक पॉइंट में कन्वर्ट करने के लिए इसका यूज किया जाता है। यह पीटीओ से ऑपरेटेड होता है। नमस्कार दोस्तों, इसका नाम है मल्टीपर्पज टूल बॉक्स। जिसे हम डिफरेंट काम कर सकते हैं फील्ड में। जैसे कि इस समय में कल्टीवेटर पीछे लगा हुआ है और इसमें पीछे छोटी सी ट्रॉली भी लगा के हम इसमें हिच कर सकते हैं। उसके बाद ये मिनी ट्रैक्टर के रूप में भी बोल सकते हैं और इसको छोटे लैंड के लिए यूज करते हैं या गार्डन में यूज करते हैं या बगीचे के लिए भी यूज कर सकते हैं। देखिए ये कल्चर है जो फसल को मिट्टी में मिलाने का काम करता है। जो बची हुई मुसल के रेतों है उसको मिट्टी में मिलाता है, जिससे हमारे खेत की सुरक्षा बढ़ती है। यह न्यूमेटिक प्लांटर है। ये ब्लोवर के माध्यम से काम करता है। इसमें ये प्रेशर गेज लगी हुई है। ये पीटीओ ऑपरेटेड है। इससे अपन लगभग सभी प्रकार की बीजों की बुआई करते हैं, जैसे चना, मटर, सोयाबीन, इस तरह की और भी फसलें हैं जिससे अपन इससे बुआई करते हैं।